वेलकम इन टू जेड क्लासेस दोस्तों। तो अब तक हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, उसके टाइप्स और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं जो कि हमारे सीटेट एग्जाम्स में आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका तीसरा टॉपिक जो है यूनिट डिजिट। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे को दबा दें कायदे से, ताकि आप जितनी भी वीडियोज़ इससे रिलेटेड हैं वो आप तक पहुँचे और आप पढ़ के एकदम बढ़िया एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ। चलो, यूनिट डिजिट में जो हमारा सीटेट क्वेश्चन पूछता है वो दो टाइप्स के पूछेगा। सबसे पहले हमारे पूछता है प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इस फॉर्म में। दूसरा हमारा पूछता है वो इंडेक्स फॉर्म में, मतलब a की पावर b इस टाइप में। तो सबसे पहले प्रोडक्ट फॉर्म में जानते हैं कि यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सपोज करो हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पे कोई 4 8 6 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 3 2 4, ठीक है। अब ये एक नंबर ले लिया, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म है, ठीक है। यूनिट डिजिट में यूनिट मतलब क्या होता है, जो भी हमारी नंबर होंगे, जो भी हमारी संख्या होगी, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होता है, यूनिट होता है। तो अगर हमको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो इस पूरे नंबर को हमको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ से एक एक यूनिट उठा लेंगे। ये हमारा 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में देखो यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 2 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। अब एक और तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है, 508 इंटू 821 इंटू 657, ठीक है। अब इसका अगर हमें यूनिट डिजिट बताना है तो यहाँ से हमने 8 ले लिया, यहाँ से हमने 1 को ले लिया और इस साइड से यूनिट डिजिट क्या हमारा 7। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8 और 7 बचा, 8 7 जा हमारा 56 आया। अब 56 में यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमारे सीरीज में होते हैं। अब इन क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, 71 इंटू 72 इंटू 73 अप टू 89, ठीक है। अब इसको पूरा बैठ के यार इंटू तो करेंगे नहीं वहाँ पे। हम यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान दो, 70 से मत ये कहाँ तक है, 89 तक है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं ये 80 तो हुआ ही होगा ना। तो अब अगर 80 हुआ होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। अब अगर 0 आ गया सीरीज में और प्रोडक्ट में है तो पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा आंसर। तो इतना आसान रहता है और वहाँ परेशान हो जाता है इंसान, ठीक है। चलो, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन इस तरीके का आ गया, मान लो 6892 इंटू 7854 इंटू 395, ठीक है, या इससे भी बड़ा नंबर हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो, देखो तो हमारा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारा देखो आप 5 है, तो मतलब ये 0 तो हो ही जाएगा ना। तो आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम इसका टाइप 2 पढ़ेंगे जो कि हमारा इंडेक्स फॉर्म है, और उसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे उसी में आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इंडेक्स फॉर्म से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी नंबर मान लो a/b की फॉर्म में दिया होगा, उसको हम बोलते हैं कि वो इंडेक्स फॉर्म का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, वो पुलिस वाला केस नहीं ना। केस 1 क्या कहता है कि अगर हमारा ये जो b है ये 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, b अगर हमारा इफ b इज मल्टीपल ऑफ 4, अगर हमारा b मल्टीपल ऑफ 4 है तो दो चीज़ें होंगी। a अगर हमारा इवन हुआ, a जो होगा हमारा अगर इवन है तब तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। और अगर हमारा a क्या हुआ, ऑड हुआ, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 4 8 3 2, ठीक है, इसकी हमने पावर मान लो लगा दी यहाँ पे 2 8 6 0, ठीक है। तो देखो 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब ये क्या है, b जो हमारा वो मल्टीपल ऑफ 4 है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि a हमारा क्या है, इवन, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम ऑड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको रब कर देते हैं पहले। अगर हमारे जो नंबर होगा, a नंबर होगा, वो अगर ऑड हुआ, अब ये तो चलो 4 से मल्टीपल है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ, मतलब ये 4 से कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट क्या है, ऑड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम सीधा 1 कर देंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। अब केस 2 हम समझते हैं। दूसरा केस क्या कहता है कि अगर हमारा b जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं हुआ। सपोज करो कोई नंबर आप यहाँ पे ले लो 1 2, ठीक है, 7 3, ठीक है, और यहाँ पे हमने नंबर ले लिया 47। अब ये 47 4 से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स में जा सकता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा यहाँ पे, कैरी 3 बचा। अब उस 3 को जो कैरी बचा है इसकी यूनिट डिजिट पे क्या करेंगे, उसकी पावर को लगा देंगे। अब इसको कर लो
3 का क्यूब क्या होता है 27, मतलब लास्ट में क्या है हमारा 7, ये हो गया। ऐसे कोई सा भी नंबर हो सकता है। मान लो एक नंबर हो गया तुम्हारा, मान लो 6 7 8 2 3, ठीक है, इतना बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। अब उसने पावर दे दी मान लो आपको 4 8 9 5। अब इसको हम देखते हैं 4 से होता है कि नहीं होता है। 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8 और 4 3 12। कितनी पावर बची हमारी 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 और आंसर क्या आ जाएगा, फिर से यूनिट डिजिट हमारा 7 आ गया, ठीक है। अब केस 3 देखते हैं वो क्या है। तो तीसरा केस क्या कहता है कि अगर यूनिट डिजिट हमारा जो है वो 9 है, मतलब कोई भी नंबर हो, सपोज करो 5 3 8 9, ठीक है, और इसकी पावर, पहली कंडीशन क्या है कि इसकी पावर अगर इवन हो, मान लो 1 1 0 4, ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और जिसको दिक्कत होगी उसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब पावर ऑफ ए इज ऑड हो, अगर मान लो यहाँ पे ये इसी नंबर को हम ले लेते हैं, मान लो 5 3 8 9 है और इसकी पावर हमने क्या कर दी, कोई ऑड पावर कर दी 2 8 0 7, ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारा चौथा केस, अब ये इसका लास्ट केस है। अगर हमारा यूनिट डिजिट है, ठीक है, वो या तो 0 हो, ठीक है, या 1 हो या 5 हो या 6 हो ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 6 8 5 1 ले लिया, ठीक है, इसकी पावर हमने ले ली 2 3 8, ठीक है। अब अगर हमारा जो ए है इसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या है 1 आ रही, तो हमारा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आंसर 1 ही रहेगा। एक और नंबर हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हो जाएगा 250 की पावर यहाँ पे 89 है, ठीक है। अब 0 है तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका भी 0 हो गया। एक और नंबर ले लेते हैं कोई हम 5 के लिए 2 8 9 5, ठीक है, इसकी पावर है मान लो 2 3 2 4 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। 6 वाला कोई एग्जांपल ले लेते हो 6 2 8 9 6, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर ले लो 1 8 0, ठीक है, इसकी भी हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए अब उनकी ज़रा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर 29 माइनस 9 की पावर 6 माइनस 5 की पावर 23, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो चलो ट्राई करो इसका आंसर निकालो। देखो हमारा 29 क्या है, ऑड नंबर है, मतलब 4 से क्या होगा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो क्या था रूल, क्या था कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, पावर मतलब बी वाली जो होगी अगर 4 से डिवाइड नहीं हो सकती है, 4 का मल्टीपल नहीं है वो, तो हम क्या करेंगे उसका रिमाइंडर से करेंगे। अभी इसको अगर काटो 4 से, 4 7 28, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब 8 की पावर 1 क्या हो जाएगी 8 हो गया, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब 9 में देखें, ठीक है, केस याद करो, कहीं भी अगर 9 होगा यूनिट डिजिट में, ठीक है, और उसकी पावर अगर इवन होगी तो हमेशा क्या होगी यूनिट डिजिट 1 होगी, ठीक है। फिर हमने माइनस कर दिया। 5 के भी साथ ऐसे ही है, वो वाला केस याद करो, इसमें 0 1 5 4 6 था। अगर हमारा यूनिट डिजिट 0 1 5 4 6 है तो क्या होगा यूनिट हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे 5 है तो 5 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 8 है और ये -6 हो गया, आंसर क्या आ गया 2। कौन से ऑप्शन में 2, ये आंसर सही है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करो, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 26 दी पावर 5 माइनस 38 दी पावर 16 प्लस 29 दी पावर 8, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है, पहले आप लोग ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे 6 है, ठीक है, 0 1 5 4 6 वाला, तो क्या होगा सेम रहेगा यूनिट। माइनस 38 की पावर 16, 16 क्या है 4 से डिविजिबल है और 8 क्या है हमारा इवन है, तो मतलब क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान लगा दिया, साइन का ध्यान देना, ठीक है। 29 की पावर क्या है 8 है, 8 क्या है 4 से मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा ऑड है, तो यहाँ पे हम 1 कर देंगे। 6 6 6 कट के हमारा क्या आ गया 1, 1 किधर है, ये हो गया राइट आंसर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तो चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 432 की पावर 412 एंड इंटू 5 99 की पावर 631, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले आप लोग ट्राई कर लो फिर हम करते हैं। 412 क्या है हमारा 4 से डिविजिबल है, ठीक है, चेक कर लो। 412 क्या हो जाएगा 4 1 4 4 3 12 ना, नहीं भैया डिविजिबल तो है मगर ऐसे नहीं, ये ध्यान देना अच्छा हो इसमें आएगा, क्योंकि बहुत बार मिस्टेक होती है कि एग्जाम के टाइम जल्दी जल्दी में ऐसे कर देते हैं कि 4 करने 4 हो गए 4 3 12। यहाँ पे आप देखो 2 डिजिट एक साथ उठा रहे हो, तो मतलब क्या 4 1 4 0 लगाओगे फिर 4 3 12 होगा, ठीक है। तो ये कई बार बहुत लोग से मिस्टेक हो जाती है। तो चलो अब देखो 432 है हमारा, 2 हमारा क्या हो गया इवन हो गया, डिविजिबल है मगर इवन है, तो क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। इंटू है हमने इंटू कर दिया। यहाँ पे देखो 599 है पावर 631 है, ठीक है, 31 क्या हो गया ये हमारा पावर ऑड हो गई, तो अगर हमारा ए 9 होगा यूनिट डिजिट और पावर उसकी ऑड होगी तो हम क्या लेके चलेंगे 9 लेके चलेंगे। अब इसको कर दो 9 6 54,
54 का यूनिट क्या हो गया 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, ऑप्शन में कहाँ है 4, ये हो गया। ठीक है, तो अब फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, इसी टाइप्स के और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहो तो और लगा सकते हो, प्रैक्टिस करो इस पे। और ये हमारा जो नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। अब नंबर सिस्टम चैप्टर से जो अलग से कुछ क्वेश्चंस आते हैं नंबर के बेस पर, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन वो हैं, ठीक है, जिनका कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम इन कुछ क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे प्लस वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। मतलब 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा सीटेट में कुछ नहीं पूछेगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में हम, ये सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ। ठीक है, ताकि फिर आपको पूरा अच्छे से कंटेंट बढ़िया मिलता रहे बराबर। और ये प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता रहा हूँ, तो मैथ की जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारे एक प्लेलिस्ट में रहेगा। ऐसे ही सेम हम CDP की भी करेंगे और सेम ऐसी EVS की भी करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।